ये है बस्तर, जो कला, संस्कृति, पर्यटन और जंगल के लिए मशहूर है। गेला जंगल काटेला कोटनागा। तो बात ऐसी है कि एक शूट पर 15 दिन की कमर तोड़ मेहनत करने के बाद हमारी आर्ट टीम को जरूरत थी आराम की, और इसके लिए बस्तर से अच्छी शायद ही कोई जगह हो सकती थी। तो फिर क्या था, हम लोगों ने स्टार्ट की अपनी गाड़ी और बढ़ लिए बस्तर की ओर। जाते जाते तय किया कि हम इस ट्रिप में होटल में नहीं रुकेंगे और आज के नाश्ते के बाद किसी होटल में खाएंगे भी नहीं। तो एक चाय, 2 समोसे और एक कसम खाने के बाद हम चल पड़े अपने पहले डेस्टिनेशन बारसूर की ओर। बारसूर पहुंचते पहुंचते लगभग शाम हो चुकी थी। बस फिर क्या था, सबसे पहले जलाई हमने आग और बब्बा भिड़ गए तंबू तानने। बब्बा आधी रात में लाल टोपी लगाने वाले द ग्रेट नागेश पठारी, और दूसरी तरफ हो रही थी हमारे खाने की तैयारी। और हम कर रहे थे चिल। जी हाँ, इंद्रावती नदी के किनारे आग की लपटों से निकलती हल्की लाल रोशनी में मध्यम संगीत। हाय, चिल करना तो बनता है। इस रात के बाद जब सुबह आंखें खुली तो ना जाने आंखों ने ऐसा क्या देखा जो पलकों ने झपकना छोड़ दिया। गेला जंगल काटेला कोटनागा। ते तो कब के आगा बाबू ते गवैया। ये उतारू थोथनागा बिचारा, अरे हो रे ले जा लान देबे दो। मुड़ीला कोरे लिए लालीगा। सुरताला आगा बाबू जन करबे। ए आवा थो कालीगा ये रात धीमी धीमी। इधर देखें सब। ये रात धीमी धीमी। घंटों मांड और इंद्रावती के संगम में नहाने के बाद अब जोरों की भूख लग रही थी, तो बगैर समय गवाए हम बढ़ चले सुंदर की ओर।
जैसा नाम वैसा ही स्वभाव, सुंदर, जो हमें बारसूर घुमाने वाले थे और बताने वाले थे बारसूर का इतिहास। खाना बनाने में मशगूल सुंदर हमारे लिए बना रहे हैं दाल, और उसके साथ आलू और मछली की सब्जी। इंटरेस्टिंग है ना? लेकिन उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है उसके बनाने का तरीका। थोड़ी सी प्याज, उस पर हरी मिर्च का छौंका, ऊपर से आलू और मछलियां, फिर थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी हल्दी। बस हो गई हमारी सब्जी तैयार। ताजा हरे पत्तों से तैयार किए हुए बर्तनों पे परोसा हुआ खाना देखकर ही सुकून आ जाता है। बस अब जल्दी जल्दी हमें अपना खाना खत्म करना था और निकलना था बारसूर घूमने। बारसूर में पहली जगह जहां हम जाने वाले हैं वो है 12वीं शताब्दी में बना हुआ गणेश जी का मंदिर, जिसका निर्माण चिंदक नागवंशी राजाओं ने करवाया था। इस मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी में होता। तो चिंदक नागवंशी राजा और बाणासुर राजाओं के बीच युद्ध हुआ था खेहरागढ़ में। हाँ, उस युद्ध में चिंदक नागवंशी राजा मार गए। तब बाणासुर राजा ने इस बासुर को अपना राज्य बना लिया। तब चिंदक नागवंशी राजा राज करते थे। उस समय बासुर का नाम था अलीनगर शहर। तब बाणासुर ने इस राज्य को अपना शासन कर लिया। तो उन्होंने अपने नाम से इस बासुर का नाम बासुर रखा, अलीनगर शहर के नाम से। तब इस बासुर के आसपास कोई गणेश जी की मूर्ति नहीं थी। तो उनके बाणासुर के एक बेटी का नाम थी उषा और उसके मंत्री के बेटी का नाम थी चित्रलेखा। तो यह दोनों आपस में गणेश जी के भक्त थे। तो इस बासुर के आसपास कोई गणेश जी का मूर्ति नहीं थी। तब उन्होंने अपने पिताजी को बोला कि जी पिताजी, हम तो गणेश जी के भक्त हैं और इस बासुर के आसपास कोई गणेश जी का मूर्ति नहीं है, हम कहाँ जाकर दर्शन करेंगे। यह सोचकर बाणासुर ने एक पत्थर को तराश कर बड़े वाली के लिए बड़े वाली मूर्ति और छोटे वाली के लिए छोटी वाली मूर्ति बना दी। एक फीट की बड़े वाली मूर्ति का ऊंचाई है 7 फीट की है और छोटी वाली मूर्ति का ऊंचाई है 5.5 फीट की। विश्व का तीसरा स्थान पर गणेश जी है। विश्व का तीसरा नंबर पर गणेश जी। अब चलते हैं दूसरे मंदिर की तरफ, जिसका नाम है मामा भांजा मंदिर। जितना खूबसूरत ये मंदिर है उतना ही खतरनाक है इसका इतिहास।
निर्माण था 11वीं शताब्दी में होता। तो चिंतक नागवंशी राजा ने उड़ीसा उत्कल राज्य से 2 कारीगर बुलाए थे। उन्होंने इस मंदिर का निर्माण करने के लिए मात्र 24 घंटे के अंदर दिया था टाइम। तो उन दोनों को यह बोला था कि इस मंदिर का निर्माण मात्र 24 घंटे में होना चाहिए। यदि 24 घंटे में नहीं हो पाया तो आप दोनों का सिर काट दिया जाएगा, यह बोला था। तब बांजा ने इस मंदिर को बनाया और मामा ने उधर वहाँ ताला को भी जगह विष्णु मंदिर, तो उसको बनाया। तब बांजा ने 24 घंटे के अंदर अंदर इस मंदिर को बना पाया और मामा ने नहीं बना पाया। तब मामा ने यह सोचा कि मेरा गला कट जाएगा बोल के आकर बांजा के सिर को काट दिया और उन्होंने उसका सिर के ऊपर बना दिया। और राजा को ये बोला कि जी महाराज, मैं तो इस मंदिर को 24 घंटे के अंदर बना पाया, पर बांजा ने नहीं बना पाया, इसलिए उसका गला काट कर क्या बोलते हैं यह बोल को बता दिया। तो तब इस मंदिर का नाम मामा बांजा पड़ा। इस मंदिर का निर्माण था 11वीं शताब्दी में था। चिंतक नागवंशी राजा के दौरान थे। पहले वाली का नाम थी महादेवी और दूसरे वाली का नाम थी गंगदेवी। इन दोनों रानियों ने शिव जी के भक्त थे और राजा को ये बोला कि हम एक मंदिर में दोनों दर्शन नहीं कर सकते, हम दोनों में आपसी दुश्मनी है, इसलिए हम दोनों ने अलग अलग मंदिर बना देंगे बोले, बनाने के लिए बोले। तब राजा ने दोनों के लिए अलग अलग मंदिर बना दिया। तब एक में महादेवी पूजा करती थी, एक में गंग देवी। इस मंदिर का 32 खम्भों के आधार पर बनाने के लिए बोला था, इसलिए इस मंदिर का नाम 32 मंदिर। अब समय आ गया था बारसूर और सुंदर को बाय बाय कहने का। तो दोनों को अलविदा कहने के बाद हमारी राम प्यारी के पहिए बढ़ने लगे दंतेवाड़ा की तरफ, जहां शंकिनी और डंकिनी नदी के संगम पर है मां दंतेश्वरी का प्राचीन मंदिर। कहा जाता है कि इस मंदिर में पहले नर बलि हुआ करती थी, जिसे अब बंद कर दिया गया है। प्राचीन कथाओं के अनुसार कहा जाता है कि माता सती का दंत इसी जगह पर गिरा था, जहां बाद में मंदिर बनवाया गया। 52 शक्तिपीठों में से ये भी एक शक्तिपीठ है।
दंतेवाड़ा से निकलकर लगभग 20 से 22 किलोमीटर तक कच्चे पक्के सड़कों पर बाइकिंग के बाद हम पहुंचे ढोलकल, जहां 2994 फीट की ऊंचाई पर विराजमान हैं भगवान श्री गणेश। पौराणिक कथाओं के आधार पर कहा जाता है कि इन्हीं पहाड़ों पर भगवान श्री गणेश और परशुराम जी के बीच युद्ध हुआ था। जी ढोलकल का मैं ये कुछ स्टोरी में बताने जा रहा हूँ। मैं जो पहले के राजा लोग बोलते थे, चिंतक नागवंशी राजा, उन्होंने फिर यहाँ पर स्थापित किया है। बहुत पुराना मूर्ति, 1000 साल पुराना मूर्ति है। अपने पूजा लोग बोलते हैं तो मतलब बहुत पुराना मूर्ति, 1000 साल पुराना मूर्ति है। तो पहले के राजा लोग होते थे तो वहाँ ढोलक होती थी बड़ा बड़ा, तो ढोलक को बजाते थे इसका, तो चारों तरफ उसका आवाज़ कल कल सुनाई आती थी, इसलिए उसको ढोलकल पड़ा है। साथ ही जो मूर्ति जो बैठी है और उसका जो पत्थर है ढोलक की आकृति दिखती है, उस वजह से उसका नाम ढोलकल पड़ा है। तो साथ में इसमें भी ये भी कहते हैं मतलब आपको मतलब 3 बार इस जगह मतलब आना अनिवार्य है। जो भी आप मंगते मांगते हो उसका पूरी हो जाती है, ये बोलते हैं। अच्छा, अगर 3 बार, हाँ 3 बार मतलब आओगे तो जो भी आप मानते हो उसका पूरी हो जाती है, इतना उसका ये है कहना, मतलब बोलते हैं। तो साथ ही जो मतलब यहाँ पर परशुराम और गणेश के बीच युद्ध भी यहाँ पर हुआ था। तो परशुराम जो वार किए थे, गणेश जी का उद्धार टूटा यहाँ पर गिरा है, तो इसीलिए पूरा ये लोहा का पहाड़ी जो MNDC की जो पहाड़ी है ये लोहा। साथ जो परशुराम की जो परसे है परसपाल में गिरा है, उस वजह से नाम उसका नाम परसपाल पड़ा है। साथ ही जो परशुराम के जो परसे भी वहाँ पर स्थापित है परसपाल। मूर्ति को जो गिरा दिए थे पहले बीच में, जी जी, कौन गिराया था और फिर वापस कौन लेके आया? तो अभी तक वो पता नहीं चला गया। तो गांव वाले लोग बोलते हैं तो शाम में तो इतनी समय मतलब 1 हेलीकॉप्टर यहाँ पर 2-3 राउंड घुमा है। तो ये गांव वाले ऐसा बोलते हैं मतलब हेलीकॉप्टर वाले वो उठा के देखे तो मूर्ति नहीं उठ पाई, तो मूर्ति नीचे गिरी है। तो फिर कोई दूसरा दिन फिर सुबह आया तो मूर्ति उस जगह नहीं था, तो मतलब वो जिला प्रशासन जाके बता दिया उस जगह मूर्ति नहीं, हम लोग गए थे दर्शन के लिए। तो फिर वो जिला प्रशासन फिर गांव वालों को बताया तो उस जगह मूर्ति नहीं है, तो आपको कैसे नहीं देगा? तो फिर बोले तो हम लोग को भी नहीं पता, हम लोग जाते नहीं है। तो फिर गाँव वाले बोले चलो साथ में ढूंढते करें। फिर जिला प्रशासन फिर गाँव वाले आके फिर ढूंढे उसको, तो नीचे था मूर्ति पूरा मतलब टुकड़ा हुआ। जंगल, पहाड़ और झरनों के अलावा बस्तर के टेढ़े मेढ़े रास्तों पर मोटरसाइकिल चलाने का अपना अलग ही एक मजा है, और ये मजा लाइफ में एक बार तो सबको लेना ही चाहिए। अब वक्त आ गया है इस सफर के सबसे आखिरी पड़ाव का, जो आगे खड़ा हमारा इंतजार कर रहा है। ये है वेदांत और उसके पापा। और ये है उसका घर। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली, कहीं आम, कहीं जाम, तो कहीं पेड़ों पर लटकते संतरे। और इस तरफ हमारे दोस्त मिटा रहे थे अपनी थकान, और हम ले रहे थे नेचर के मजे, जिसके लिए हम आए थे। इसके बाद
दस्तरखान पर विराजमान अंकल जी ने हमको बताई अपने लाइफ की कुछ प्यारी प्यारी बातें। और साथ में परोसा गुलाबी चावल और बस्तरिया चिकन, जिसे उन्होंने बड़ी मोहब्बत से हमारे लिए बनाया था। अच्छा होता कि ये कहानी थोड़ी और बड़ी होती। बहरहाल अब वक्त आ गया है बस्तर को अलविदा कहकर अपने अपने काम पर लग जाने का। तो फिलहाल चलते हैं, आगे किसी मोड़ पर जरूर मुलाकात होगी।